क्या कहेंगे आज इकट्ठे हुए हैं? ये जो विभाजन हुआ, जो हम पंजाब में सब लोग यहाँ सब आए, हमारा कसूर सिर्फ एक ये था कि हम वहाँ रहते थे। सिर्फ वहाँ रहने का उद्देश्य ये नहीं था कि हम वहाँ रहने वाले को लोगों को एकदम बोल दिया कि तुम आज विभाजन हो गया तो वहाँ चले जाओ। लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ जो चाल चली हिंदुओं के साथ, पंजाबी के साथ, जो ज़्यादा पंजाबी सिंधी थे, पंजाबी थे, मियाँ वाले लोग थे, हम सब एक ही, सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। चाहे सिंधी भाई हैं, चाहे हम हैं, चाहे खतरी भाई हैं, चाहे मियाँ वाली के हैं, हम सब एक ही हैं। लेकिन हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ये थोपा गया कि तुम अब वहाँ चले जाओ। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हम हिंदू धर्म छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम इसको देश छोड़ देंगे। हम आज सिर्फ भारत में आज हम यहाँ स्थापित हो गए हैं और हम चाह रहे हैं कि हमें जो लोग यहाँ रेफ्यूजी लोग कहते हैं कि तुम रेफ्यूजी हो, तुम यहाँ आ गए, पाकिस्तान से आ गए। पाकिस्तान बाद में बना था, पहले वो हिंदुस्तान का पंजाब था, वो वेस्ट पंजाब जहाँ हम रहते थे। आज हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे को जो ये थोपा गया है रेफ्यूजियों वाला, लोग हमें रेफ्यूजी कहते हैं, उसको ना बोला जाए, उसके ऊपर एक प्रावधान बनाया जाए। अगर हमसे ऐसे बोलता है तो उसके ऊपर केस भी हो। और हम चाहते हैं कि हम सब एक रहें और हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें। नमस्कार जी, ये प्रोग्राम आपने किया है, क्या मकसद है? प्रोग्राम हमने किया है कि जो हम पाकिस्तान से हम लोग यहाँ आए, जब पाकिस्तान बना आज़ादी के समय, तो हमारे बहुत से बुजुर्गों ने, बहुत दादाओं ने, बापों ने, हमारे माँ बहनों ने बहुत बलिदान दिए। और जिस बलिदान की वजह से हम यहाँ पहुँच सकें, ये सब उनके बलिदान को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनकी आत्माओं को शांति पहुँचाने के लिए उनको श्रद्धांजलि पे करना चाहते हैं। और चाहते हैं कि उनको हम थैंक करें, उनको आज के दिन याद करें, उनके बलिदान को ना भूलें। क्योंकि जो उन्होंने बलिदान करे, जो उन्होंने कष्ट सहे, वो आज उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। पर अपनी एंजॉयमेंट में, अपनी खुशी में अपने बुजुर्गों को ना भूलें। तो आज का दिन हम उनके नाम डेडिकेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भगवान वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति दे। और दूसरा, हम पंजाबी खत्री समाज है फरीदाबाद से, और हम चाहते हैं जो हमारा बंटवारा एक बार हो गया और वो दोबारा बंटवारा ना हो, और हम सब मिलजुल के साथ रहें और समाज की सेवा कर सकें। ये हमारा उद्देश्य है। आपने पीछे बैनर में लिखा है 20 लाख शहीदी। बिल्कुल, 20 लाख लोग शहीद हुए थे हमारे इस पार्टीशन में। 20 लाख लोग शहीद हुए। हाँ, जब वो बंटवारा हो रहा था उस समय भारत से हम लोग इधर आए, जब ये 14 अगस्त को दंगे तो उससे पहले शुरू हो गए थे, लेकिन 14 अगस्त के दिन बहुत ज़्यादा लोगों में, हमारे लोगों को शहीद होना पड़ा, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़ा। मैं अगर अपना ही केस बताऊं तो मेरी फैमिली में मेरी बहन 2 साल की थी, तो मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से यहाँ आए, सो कॉल्ड पाकिस्तान, अब बन गया, पहले नहीं था। लेकिन मेरी बहन 2 साल की थी, उसको कैसे मेरे माँ बाप बचा के लाए। मेरे दादा की वहाँ डेथ हो गई, वो लड़ते रहे, तो हम अपने बच्चों को यहाँ भेज दिया। उन्होंने शहीदी दी, उसकी शहीदी की वजह से हमारे माँ बाप बच्चे यहाँ आ सके। तो हम उन्हीं को नमन करना चाहते हैं कि हमारे बापों ने, हमारे दादाओं ने, हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत बुरा हुआ, वो सब जानते हैं, कोई बताने की बात नहीं है। इतने तो अंग्रेजों से लड़ाई में नहीं शहीद हुए होंगे भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना बंटवारे में शहीद वो भी 1 हफ्ते के अंदर। जी। हम भले ही अंग्रेजों से लड़े, हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में इतनी शहीदियाँ नहीं हुई। जी। और यहाँ पर लिखा है हमें शहीद बंटवारा मंजूर था पर धर्म बदलना नहीं। ये थोड़ा बताइए। उसका कारण ये है कि जब हम लोगों को वहाँ रोका गया कि या तो यहाँ रुको और आप कन्वर्ट हो जाओ, हमारे लोगों ने हम कन्वर्ट नहीं होंगे, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमने धर्म कटना मंजूर किया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, और धर्म ना छोड़ने के लिए हमको यहाँ आना पड़ा। तो ये हमारे बुजुर्गों ने किया। चलो, और भैया लगाओ नाम है। और आज हम यहाँ विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। ये जो हमारे बुजुर्गों का बलिदान है, आज उसी के बदौलत भी हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और जो हमारे देश के शहीद हुए हैं, उनकी वजह से भी हम आज़ादी की खुले हवा में सांस ले रहे हैं। जी। तो आज ये यहाँ पे जो अखिल भारतीय जो हमारा बैनर लगा हुआ है, इनके द्वारा ये पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है। और हम चाहेंगे कि हर देशवासी इस दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाएं और अपने बुजुर्गों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। चलो, बहुत बता के। मेरा नाम संजय नागपाल जी। और ये जो बार बार हमें कहते हैं ना शरणार्थी कहते हैं, लेकिन हम शरणार्थी नहीं है। पहले भी हम हिंदुस्तान में थे और आज भी हम हिंदुस्तान में ही हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? जी। हाँ, मतलब अब तो हम अपना कर्म करते हैं। जी। कर्म के द्वारा हम नीचे से उठ के दोबारा मेहनत से इतने ऊपर पहुँचे। बिल्कुल। और किसी से हमने आज तक ना आरक्षण मांगा, हम ऐसे समाज से हैं, ना हमने आज तक आरक्षण मांगा, ना हमने कभी कर्म कर रहे हैं अपना। हाँ, कर्म से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कर्म से पहुँचे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सनी चुटानी है। आप एक युवा हैं और विभाजन को लेके आज 14 तारीख है और टाउन पार्क इकट्ठे हुए हैं, क्या इसका उद्देश्य इकट्ठे होने का? जी, आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। ये दिन भारत के इतिहास का वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कि 1947 में आज के दिन विभाजन हुआ था, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई, लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े, लाखों लोगों ने अपने धंधे छोड़े,
और एक अनजान जगह पर जाने को विवश हुए, वो भी खाली हाथ। आज हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। इसी के साथ साथ हम उन लोगों को आज नमन भी करना चाहते हैं जो खाली हाथ एक नई जगह पे आए और अपने आप को आज उस लेवल पे लाए। उस लेवल पे हमने अपने आप को डेवलप किया कि हम भारत के बहुत से क्षेत्र में लीड कर रहे हैं। इसी के साथ आज हम एक संकल्प लेना चाहते हैं कि भाईचारा बनाया जाए, जातिवाद हटाया जाए, किसी भी तरह की हिंसा ना हो, जिससे ये विभाजन का जो समय था लाइफ में हमें दोबारा देखने को ना मिले। हमने विभाजन के समय में, हमारी कौम ने, खत्री पंजाबी कौम ने विभाजन के समय में अपना राज छोड़ा, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आई एम प्राउड ऑफ इट। जय हिंद, जय। क्या नाम है आपका? मैं रोहित नैयर हाँ, आज यहाँ बड़े गौरव से ये कहता हूँ कि मैं पंजाबी खत्री हूँ और उस समाज से हूँ जिसके बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने इस देश में स्वतंत्रता को दिलाने के लिए अपना बहुत बलिदान दिया है। एक इतना बड़ा योगदान दिया है इस देश की आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। और विभाजन के समय जो हमारे भाई बुजुर्गों के ऊपर ये बंटवारा थोपा गया, उसके अंदर भी हमारे बहुत लोगों ने, 20 लाख लोगों ने बलिदान दिया। हम गर्व से कहते हैं। और जो उस समय विभाजन के समय हम लोग अलग अलग बट गए, इस आज के प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य यही है कि वापस हम अपने सारे खत्री समाज के भाइयों को एक जगह दोबारा से इकट्ठा कर सके और उनके साथ मिलके उनको आगे बढ़ने में और इस देश के लिए जो भी हम अपना कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, उसके लिए हम आगे हैं और पूरा समाज इसमें हमारा सहयोग दे। विभाजन में जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने श्रद्धांजलियाँ दी हैं, उनके लिए आज हम अपना यहाँ पे 14 अगस्त के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो पहले हो चुका है उस चीज़ को दोबारा ना दोहराया जाए और जो पंजाबी खत्री हैं, पूरा समाज जो है वही चीज़ के लिए सब इकट्ठे हैं जी। और सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका गुड़िया? मेरा नाम सृष्टि गुलाटी है। आज यहाँ क्यों आए हो? मैं आज यहाँ पे कुछ बताने आई हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे कर दो। आजकल 15 अगस्त है और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपने देश के बारे में बता सकूँ। अच्छा, क्या बताना चाह रही हो? मैं चाहती हूँ कि हम झंडे को कभी ना फेंकें, वो हमारा देश, हमारा अभिमान है। अगर हम झंडे को फेंक देंगे तो वो गिर जाएगा और वो गंदा हो जाएगा। हमें उसको नहीं फेंकना चाहिए, वो हमारा मान है, अभिमान है, हमारी पहचान है, उसको हमें नहीं गिरना चाहिए।